बहुत सारे टीचर सर इसमें ग्रेजुएट बीएड हैं, 1993 से काम कर रहे हैं सर। तो सर शिक्षा मित्र ओसी एचआरडी की स्कीम है, जिससे में शिक्षा मित्र काम कर रहे थे। कांग्रेस सरकार ने सर सबसे पहले पहल किया, शिक्षा मित्रों को रिकग्नाइज कर दिया और 1993 से सर हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग ने सर काफ़ी प्रयास किया है, सबसे मिले हैं, लेकिन आज तक सर हमारी लोगों की सर्विसेज को रिकग्नाइज नहीं किया गया। और सबसे बड़ी सर समस्या ये है कि सर हमारे टीचरों का 3 साल का 265 करोड़ रुपए से पेंडिंग में है। देखिए सर कुल 265 करोड़ रुपए सर 3 साल का टीचर हमारे सर भूखों मर रहे हैं। मैं इसमें एक चीज़ पहले बता दूँ, आपने बताया पिछली बार मैंने बात करी थी, स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेजिशन ही नहीं किया था। आप पिछली बार मिले होंगे तो आपको याद है, कपिल सिब्बल साहब ने कहा था कि मैं अपने बजट में प्रोविजन तब रखूंगा जब वहाँ से रिक्वेस्ट आएगी साहब इतना रुपया देना है इन लोगों को। और आपसे मैंने बताया था ये बात कि साहब इन लोगों ने भेजा नहीं है अभी। तो आपने कहा भाई जितना यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है उतना ही बजट में उसका प्रावधान किया जाता है। सर ये हमारा पिछले बार की बात बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ सर, ये हमारा जो ऑनरेबल मिनिस्टर जी थे शिवराज जी ने 200 करोड़ रुपये में पेंडिंग सैलरी को देने के लिए एक्स्ट्रा बजट देने का ऐलान किया था। ये सर हमको पैसा नहीं मिल पाया अभी तक, ये भी 200 करोड़ रुपये। तो सर ये डिमांड सर हमारी वहाँ है सर, ये 3 सालों की पेंडिंग सैलरी की। तो सर जब पैसा ही नहीं है तो कहाँ से पैसा मिल जाए, ये मामला है सर। इसलिए मैं बिल्कुल चार्ट बना के लाया हूँ सर। तो सर अगर आप लोग हमारी तरफ नहीं देखेंगे, बजटेड स्कीम है जी सर, ये बजटेड स्कीम है कि नॉन बजटेड स्कीम? बजटेड स्कीम होगी ये। इसमें ये शुरुआत हमारी जो स्कीम हुई थी 96 से हुई थी, 93 से जी सर। और 93 से ये स्कीम आपकी चली आ रही है, जिसमें एचआरडी मिनिस्ट्री और इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी उसके अंदर कुछ हिस्सा 25% नहीं 100%। जी सर। अरे बंद कर दो यार, भाई साहब आप बैठ जाइए यार एक मिनट। बैठिए। अच्छा, इसका सैलरी रेट क्या तय है? 6,000 रुपये सर ग्रेजुएट के लिए है। हाँ। और पोस्ट ग्रेजुएट बीएड के लिए 12,000 है। लेकिन सर पूरे इंडिया में एक जैसा नहीं है। उत्तराखंड में एमए वाले टीचर को 10,000 दे रहे हैं, हमारे यहाँ एमए वाले को 6,000। ये भी सर सबसे बड़ी कमी है। और एक बात सर मैं आपको बता दूं, आप निःशुल्क शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम ला रहे हैं। और सर हमारे जो मदरसे हैं सबसे ज़्यादा बैकवर्ड स्टूडेंट वहाँ से पढ़ रहे हैं सर। वहाँ न सर मिड डे मील मिल रहा है, न किताबें मिल रही हैं, न तो हमारे टीचरों को टाइम से पैसा मिल रहा है। सर हम लोग क्या करेंगे? ये मदरसे जो है जी सर, ये गवर्नमेंट एड मिलती है तो नहीं मिलती है? ये मदरसे सर मान्यता प्राप्त हैं। और ये उनको राज्य सरकार से कुछ ग्रांट मिलती है? कुछ मदरसे खुद नहीं मिलती है, कुछ मदरसे जो है राज्य अनुदानित मदरसे हैं, करीब 4.5। और बाकी करीब 10,000 मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, जो आपकी ये मदरसा मॉडर्नाइज है। और इसमें सारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बीएड टीचर हैं। इसमें वही मदरसे हैं जिनको अभी तक ग्रांट, जिनको की केंद्र सरकार से सैलरी मिलती है? जी सर, वही है ना? नया तो उसमें नहीं है। नहीं। जब ये पुरानी स्कीम है तो बजटेड स्कीम होगी, फिर इसके अंदर पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? ये मदरसा आधुनिकीकरण योजना 93 चली आ रही है जी। और इनको ग्रांट बराबर मिलती आ रही है, सैलरी मिलती आ रही है। ये बैकलॉग है इसका 2010 से लेकर अभी तक 2012-13। इसमें ये क्या है 264 करोड़ का ये असेसमेंट पेंडिंग सैलरी है। इसका अकाउंट कौन राज्य सरकार रखती है? सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार और डिस्बर्स हाँ गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। तो डिस्बर्स स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिमांड गई है कि नहीं? हाँ डिमांड गई है सर। कितने की गई है? इससे पहले कितने की गई है? यही डिमांड गई है ना सर, ये डिमांड है। ये तो डिमांड में बना के लाया, ये नहीं उसका लेटर कॉपी मिल जाएगी हम लोगों को? हाँ जी मिल जाएगी, लेकिन इस वक्त नहीं अभी नहीं मंगवा लीजिए। मैं आपकी वो कॉपी बहुत जरूरी है। जी केंद्र सरकार तो पूरा देगा जितना प्रदेश सरकार मांगेगी।
और प्रदेश सरकार के पास पैसा आएगा और बाकी वो तो आप ही को देंगे पैसा, केंद्र सरकार डायरेक्टली आपको नहीं देंगी, मगर जितनी मांग प्रदेश सरकार करेगी उतना ही तो दिया जाएगा। नहीं, वो बात सही है, लेकिन सर एक चीज़ मैं आपको सर फिर से दिखाना चाहता हूँ सर। ये पिछली मीटिंग में, जब जून में मीटिंग हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में SPKM की, तो शिवपाल जी ने 200 करोड़ रुपए हमको एक्स्ट्रा बजट इस सेशन में देने के लिए सर वादा किया था। ये किसने दिया? ये सर आप ही की मीटिंग का है, इस बार की मीटिंग। नहीं तो आपने टाइप किया ना। नहीं टाइम नहीं किया सर, ये आप ही की मीटिंग। अच्छा, एक काम करिए, हमारे पास है, इसका एक काम बजट भी करिए। है। स्टेट गवर्नमेंट का जी जी जो रिक्वेजिशन गया हो, जी जी वो स्टेट गवर्नमेंट की कॉपी लेकर आप हाँ। अगले हफ्ते दिल्ली आ जाइए, 5 लोग। जी सर, ठीक है ना? जी सर। हम करवाएंगे। ठीक। पहले भी करवाए, आप भी कराएंगे। सर एक सर रिक्वेस्ट है आपसे। आप बताइए सर, ये टीचर हमारे तमाम टीचर ओवर एज हो चुके हैं सर, बूढ़े हो गए हैं टीचर। आप बताइए सर, अगर इस स्कीम को हमारे टीचरों को आप रेगुलर नहीं करेंगे तो सर हम लोग कहाँ जाएंगे, आप बताएं। एक बात सुनिए, जी सर। स्टेट सब्जेक्ट है एजुकेशन, जी सर। इसलिए कंफर्मेशन करने का अधिकार तो राज्य सरकार का सर, है। हम लोग तो ग्रांट जो देते हैं वो देते आएंगे, जितनी पोस्ट यहाँ पर है उसके हिसाब वो से। बात सही है सर, लेकिन शिक्षा मित्रों की जब सर्विसेज रेगुलाइज की हुई थी सर, किसने की थी? राहुल गांधी जी ने सबसे पहले इस चीज को उठाया था सर। किसने की थी? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही किया था सर। वो अलग बात है कि स्टेट गवर्नमेंट ने वो किया हो, लेकिन सर आपकी तरफ से पहल हुई थी सर। हम लोग तो करेंगे ही, मगर नियुक्ति तो प्रदेश सरकार के हाथ में है। तो नियुक्ति तो सर हम लोग तो नियुक्त हाई है सर। परमानेंट करने वाले जो आप बता रहे हैं। एक मिनट, हम आपकी बात समझ गए हैं कि जिस तरीके से शिक्षा मित्रों के रेगुलराइजेशन के काम को किया तो राज्य सरकार ने, जी जी लेकिन वो आवाज कांग्रेस के हमारे नेता राहुल जी ने उठाई। जी सर, जी सर। तो उसी तरीके से मदरसा के शिक्षकों को रेगुलराइज करने के लिए काम तो राज्य सरकार को करना है। जी जी। लेकिन हम आवाज में आवाज आपके मिला के उठाएंगे जी जी। कि भाई वो काम राज्य सरकार करे उस काम। जी सर, ठीक है, अगले हफ्ते आप वो लेके आ जाइए, स्टेट गवर्नमेंट का जो लेटर है उसको लेके आ जाइए। और आप 4-5 लोग